गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट की थी। अब हम एक्सरसाइज 12C करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू रेशो एंड प्रपोर्शन, और इसमें हम यूनिटरी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिटरी मेथड जैसे आपने पढ़ा है कि इफ़ वन थिंग इज इक्वल टू दिस एंड 10 थिंग इज इक्वल टू दिस, उस तरह से। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, सिंपली है। अगर आपको वन थिंग के लिए कुछ भी फाइंड आउट करना है तो आप डिवाइड करेंगे, और मोर देन वन थिंग के लिए आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो आपकी राइट साइड में रहेगी, और जो आपको गिवन होगा वो आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे। बस इसमें हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 12 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹696। क्या कॉस्ट दी है इसने? 12 kg राइस की 696। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 kg ऑफ राइस। आपको 12 kg राइस की कॉस्ट दे रखी है, आपको 17 kg राइस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट आपकी राइट में रहेगी, केजी दे रखा है, वेट दे रखा है, वो आपका लेफ्ट में रहेगा। सबसे पहले हम 1 के लिए निकालेंगे, 1 kg की कॉस्ट निकालेंगे, तब हम 17 की निकाल पाएंगे। तो देखिए किस तरह से, इफ द कॉस्ट ऑफ 12 kg राइस इज इक्वल टू ₹696। 12 kg की कॉस्ट दी है, पहले हम 1 kg की कॉस्ट निकालेंगे। देन द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 1 के लिए निकालना है तो आप डिवाइड करेंगे, और हमेशा राइट टर्म पहले आएगी, लेफ्ट वाली बाद में। दैट मीन्स 696 पहले आएगा, और डिवाइड किससे होगा? 12 से डिवाइड होगा। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 17 kg राइस, हमें जो है 17 kg राइस की कॉस्ट निकालनी है। अब 1 के लिए तो हमने डिवाइड किया था, अब 17 जो है 1 से ग्रेटर है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। 696 डिवाइड बाई 12 इंटू 17, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ये। 12 1 12, 12 5 16, 12 8 96। 58 को आप 17 के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 8 136 होता है, तो 13 ऊपर चला जाएगा। 17 5 85 होता है, 85 प्लस 13 आपके पास 98 आ जाएगा। तो 17 kg राइस की कॉस्ट आपके पास आ गई ₹986। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी तरह से सेम, क्वेश्चन नंबर 2। इसको रब कर देती हूँ मैं, यही करवा देंगे सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं स्टेटमेंट, इफ 750 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोवाइड्स 24.75 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर 750 ग्राम ऑफ मिल्क जो हमें 24.75 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, तो हमें बताना है देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डज 100 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोवाइड। मतलब हमें प्रोटीन बताना है, कितने ग्राम प्रोटीन जो है 100 ग्राम ऑफ मिल्क से हमें मिलेगा। तो प्रोटीन हम राइट साइड पे रखेंगे। तो देखें किस तरह से, इफ 750 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोवाइड प्रोटीन इक्वल टू 24.75 ग्राम। तो सबसे पहले हम 1 के लिए निकालेंगे। अगर हमारे पास में 750 ग्राम मिल्क जो है 24.75 ग्राम प्रोटीन देता है, देन 1 ग्राम ऑफ मिल्क, 1 ग्राम मिल्क कितना प्रोटीन देगा वो निकाल लेंगे हम। और 1 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था।
24.75 डिवाइड बाय में 750 ग्राम। और यहीं के यहीं आप इसका डेसिमल भी रिमूव कर सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरोस आ जाएंगे। फिर हमें बताना है देयरफॉर 100 ग्राम के लिए, देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोवाइड प्रोटीन, कितना प्रोटीन प्रोवाइड करेगा? 100 ग्राम इज ग्रेटर देन 1, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2475 डिवाइड बाय में 75,000 मल्टीप्लाई बाय में 100। ये जो 2 जीरोस लगी थी वो 0.75 का डेसिमल हमने रिमूव कर दिया था, तब लगी थी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 के टेबल पे कट कर सकते हैं इसे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 0, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। अगेन 5 के टेबल पे कर सकते हैं, और या फिर हम कर सकते हैं 15 पे 15 10 जा 50, 150, 15 3 जा 45 एंड 15 3 जा 45। तो ये हमारे पास 33/10 आ गया है। और 33/10 का क्या मतलब होता है? 3.3 ग्राम, क्योंकि अगर डेसिमल नीचे हमारे पास में 33/10 आ गया था, डिवाइड में मेरे पास में क्या है? एक जीरो है, तो यानी कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। और अगर मैं इसे सॉल्व आउट करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 3.3 ग्राम ये आ जाएगा। तो 100 ग्राम मिल्क में कितना प्रोटीन मिलता है? 3.3 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए डजन मैंगोज, अब 1 डजन में कितने मैंगोज होते हैं? 12। ए डजन मैंगोज वेट 4.8 kg, हाउ मेनी मैंगोज विल वेट 11.2 kg। अब हमें मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज बताने हैं, तो मैंगोज आपके राइट साइड में आएंगे। वेट ऑफ दी 4.8 kg वेट, या फिर इसको ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मैंगोज whose weight is 4.8 kg, नंबर ऑफ मैंगोज whose weight 4.8 kg is equal to 12 मैंगोज। 12 मैंगोज का जो वेट है वो कितना है? 4.8 kg है। अब पहले हम 1 kg देखते हैं कितने मैंगोज का वेट होगा। तो नंबर ऑफ मैंगोज वेट 1 kg। अब 1 kg के लिए आप डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या आएगा? 12/4.8। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 4.8 है, अगर मैं इसका डेसिमल हटाती हूँ तो जो 10 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका 10 नीचे नहीं आएगा, वो घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और हमें बताना है नंबर ऑफ मैंगोज वेट, कितना वेट है? 11.2 kg। ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 11.2 ज़्यादा है 1 से, मल्टीप्लाई 11.2। और अगर आप 11.2 का डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसे कट कर लेती हूँ मैं इधर। 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, और ये 12 से 12 कट जाएगा तो कितना आ गया? 28 मैंगोज। कितने मैंगोज आ गए हमारे पास में? 28 मैंगोज का वेट जो है वो 11.2 kg है। 28 मैंगोज का जो वेट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर ऑन 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। 25 लीटर पेट्रोल से वो 330 किलोमीटर चलती है। हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 17 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 17 लीटर ऑफ पेट्रोल से वो कितने किलोमीटर चलेगी? तो हम लिखेंगे, देखो, इन
25 लीटर पेट्रोल कार ट्रेवल, या डिस्टेंस ट्रेवल लिख लो बस डायरेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है 330 किलोमीटर। 25 लीटर पेट्रोल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो होता है 330 किलोमीटर। पहले हम 1 लीटर में देखते हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। इफ लिख लेते हैं यहाँ पे, देन इन 1 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा 1 के लिए तो हम डिवाइड करते हैं, तो 330 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 25, 330 डिवाइड बाय में 25, कितने किलोमीटर वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में चल पाएगी। नेक्स्ट है देयरफॉर इन हाउ मेनी लीटर्स की बात की उसने, 17 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो 17 जो है मोर देन 1 है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 330 डिवाइड बाय में 25 मल्टीप्लाई बाय में 17, 5 5 25, 5 6 30, 5 6 30, 17 6 102, 10 76 102 plus 10 112 by 5, ये जीरो कहाँ से लगा दिया, 2 आना, 17 6 102 का 2 10, 17 6 102 plus 10 is 112, तो 1122 डिवाइड बाय 5, इसे हम डिवाइड कर लेंगे 5 के साथ, कितना आएगा 5 2 10, 5 2 10, 5 4 20, 5 4 20, 224.4 किलोमीटर। पीछे 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में 3 डिजिट होने चाहिए लास्ट में, तो 224.400 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है 17 लीटर ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन 29 worker were if 29 worker were paid rupees 3,335 as wages, then how many workers can be paid with rupees 4,830 at the same rate। अगर 29 वर्कर्स को 3,335 रुपीज़ जो है पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलती हैं, तो 4,830 वेजेस कितने वर्कर्स को मिलेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स get wages, how much wages, rupees 3,335 is equal to 29 वर्कर्स, बिकॉज हमें नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने, दैट्स वाई हमें उसको राइट साइड में लिखना पड़ेगा। इसी तरह से देन नंबर ऑफ वर्कर्स, 1 रुपया कितने वर्कर्स को मिलेगा, गेट वेजेस रुपीज 1 इज इक्वल टू 29/3335 वर्कर्स। Therefore, number of workers get wages, how much wages, rupees 4,830 is equal to 29/3335 into 4830। अब इसे कट कर लेते हैं, 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30 हो गया हमारे पास में, 5 6 अगेन 30 हो गया, 5 7 35, ये 5 9 45 हो जाएगा, 5 6 30, 5 6 30 अगेन ये 29 के टेबल पे मैं भी कट कर सकता है, हाउ मच 2 3 6, 29 पे 667 अगर कट कर जाए तो कितना आएगा, देख लेते हैं अभी। तो ये देखो 29 के टेबल पे कट सकता है, 29 1 29, 29 2 58, 29 3 87, 23 1 23, 23 4 92 एंड 23 2 46। तो 42 वर्कर्स को जो है
42 वर्कर्स हमारे पास आ गए कट करने के बाद, तो 42 वर्कर्स को जो है इतनी वेजेस मिलेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, अ पाइप कैन फिल 4 वाटर टैंक्स इन 2 hours 20 minutes। एक पाइप जो है वो 4 वाटर टैंक्स को जो फिल करता है 2 hours 20 minutes में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 7 such टैंक। अगर वो 7 सेम टैंक्स को फिल करना चाहता है तो कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ से देखेंगे, इफ टाइम टेकन इन फिलिंग 4 टैंक्स, 4 टैंक को फुल करने में 2 hours 20 minutes। या तो कंप्लीट आप इसको जो है आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए या कंप्लीट को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों आपके ऊपर है। तो मैं मिनट्स में इसको कन्वर्ट करूँगी। 1 hour में 60 मिनट होते हैं, 2 hour में 120 एंड 20 मिनट, टोटल 140 मिनट में वो जो है 4 टैंक को फिल करता है। देन टाइम टेकन इन फिलिंग 1 टैंक, एक टैंक को भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, 140/4, 140/4 टाइम लगेगा उसको मिनट्स, बिकॉज हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया था। देयरफॉर टाइम टेकन इन फिलिंग हाउ मच टैंक्स, 7 टैंक्स, 7 टैंक्स को फुल करने के लिए, तो 7 जो है मोर देन 1 है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 140/4 मल्टीप्लाई 7, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, और अगर आप 35 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21 प्लस 3 इज 24, 245 मिनट। और इसे आप अगेन आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड बाय 60 करके, 6 4 जा 24, फिर नहीं जाएगा 4 hours, और बाकी आप देख लेना 4 hours के बाद ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 240 पे चला जाएगा, 5 बचेगा, 50 नहीं जाता है, देन 500 कर लेते हैं, 6 8 जा 48, तो इस तरह से समथिंग आपके पास आ जाएगा 4.08 समथिंग आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास में 240, तो देखो कंप्लीट 4 hours हो गए आपके पास, 240 तो कंप्लीट 4 hours हो गए, तो 4 hours और 5 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 4 hours 5 मिनट्स जो है आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, अ पाइप कैन द एक्सचेंज रेट ऑफ ए सर्टेन फॉरेन करेंसी विद इंडियन रुपीज इज ₹50.14। हाउ मच ऑफ द फॉरेन करेंसी कैन बी ऑब्टेन इन एक्सचेंज ऑफ ₹10,028। ये कहता है कि जो एक्सचेंज रेट है किसी फॉरेन करेंसी की इंडियन रुपीज़ के साथ वो 50.14 है, तो हमें बताना है कि कितने मच फॉरेन करेंसी जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है ₹10,028 से। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट बताए थे। यार आपको 1 का गिवन है, 1 का गिवन है, तो आप हाउ मैनी नंबर ऑफ दिस, हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइल्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ रूम्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ टेबल्स, उसके लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डायरेक्ट टोटल को गिवन 1 के साथ। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें टोटल मनी कितनी है आपके पास में, टोटल मनी जो आपने एक्सचेंज करनी है दैट इज ₹10,028। ये मनी आपको एक्सचेंज करनी है, और एक करेंसी को एक्सचेंज रेट जो आपको दे रखी है, यानी कि 1 थिंग को एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज रेट जो आपको दे रखी है दैट इज ₹50.14। हाउ मैनी थिंग्स कभी भी आपको फाइंड आउट करनी है, कब, जब आपको टोटल दिया हो
या उस टोटल के साथ उसकी रेट या फिर ईच थिंग का, एक चीज़ का आपको रेट या एक चीज़ का आपको एरिया या कुछ भी प्रोवाइड हो तो आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे टोटल को उस गिवन रेट के साथ। तो फॉरेन करेंसी कितनी हो जाएगी, फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू 10,028, सॉरी यहाँ 20 थी, मैंने ज़्यादा डिवाइड बाय 50.14। अगर मैं इसका डेसिमल हटाती हूँ तो ऊपर 100 जाएगा। अब इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, मे बी ये 2 पे भी चला जाएगा डायरेक्ट, और 2 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी फॉरेन करेंसी आ जाएगी, 200 फॉरेन करेंसी आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे a 6.4 meter high flag staff cast a shadow which is 9 meter long. What is the height of a building which cast a shadow 22.5 meter in length at the same time? इसने ये कहा है कि एक फ्लैग स्टाफ है जिसकी शेडो, फ्लैग स्टाफ की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 6.4 मीटर, उसकी शेडो बनती है 9 मीटर लॉन्ग, आपको बतानी है 22.5 मीटर की सेम टाइम पे, मतलब सन वहीं पे है जिस टाइम पे उस फ्लैग स्टाफ की जो शेडो पड़ रही थी उसी टाइम की बात कर रहा है। अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो शेडो में भी चेंज आ जाएगा, इसलिए इसने स्पेशली दिया है कि सेम टाइम पे। तो पहले हम 1 मीटर की देखेंगे और उसके बाद हम 22.5 मीटर की। तो शेडो कास्ट, इफ शेडो कास्ट फ्रॉम 6.4 मीटर हाइट, अगर 6.4 मीटर हाइट से 9 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट होती है तो पहले हम 1 मीटर से देखते हैं कितनी होगी। देन शेडो कास्ट फ्रॉम 1 मीटर हाइट, तो 1 के लिए हम डिवाइड करते हैं 9 बाय 6.4 और 4 का डेसिमल अगर हम हटाते हैं तो ऊपर 10 आ जाएगा। देयरफॉर शेडो कास्ट फ्रॉम हाउ मच हाइट, 22.5 मीटर, 22.5 मीटर हाइट, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 64, ये यहाँ पे 22.5 है तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22.5 का अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा, 9 × 225 बाय 64, देख लीजिए अगर ये कटता है तो, या इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18 + 4 = 22, 9 × 2 = 18 to 20 बाय 64, इसे आप डिवाइड कर लेंगे तो उतने मीटर जो है आपके पास में क्या आ जाएगी, शेडो की लेंथ आ जाएगी। ये इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे डिवाइड करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है, इफ ए जेट प्लेन फ्लाइज 2700 किलोमीटर इन 3 आवर्स, एक जेट प्लेन 3 आवर्स में 2700 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 5.5 आवर में आपको बताना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 आवर्स इज इक्वल टू 2700 किलोमीटर, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, सबसे पहले मुझे 1 आवर में पता होना चाहिए, तो 1 के लिए हम डिवाइड करेंगे तो 2700 डिवाइड बाय 3 किलोमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5.5 आवर, 5.5 आवर को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 2 5 = 10 + 1 11/2 आवर्स बनता है आपके पास। तो 2700/3 × 11/2,
3 1 जा 3, 3 9 जा 27 0 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 11 5 जा 45, सॉरी 11 5 जा 55 and 5 11 4 जा 44 plus 5 is 49. तो 4950 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 5.5 आवर में। तो बाकी के रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।